बहुत सुंदर। सुदामा जी कहते हैं ये हमारी परीक्षा है देवी। मतलब हम सबको समझना चाहिए, हमें यदि बेटे बेटियां, पति पत्नियां, घर परिवार के सदस्य, घर मकान, गाड़ी घोड़ा, पद प्रतिष्ठा मिली है, ये किस लिए मिली हुई है? आपके व्यक्तित्व की परीक्षा के लिए मिली है। छोटा इंसान है तो छोटे की भी परीक्षा है, बड़ा इंसान है तो बड़े की भी परीक्षा है कि देखें भगवान की कृपा से प्राप्त हुई चीज़ों का उपयोग किस प्रकार से कर रहे हैं। अगर इनके सदुपयोग करने से हम वंचित रह गए और दुरुपयोग किया तो दुरुपयोग करने का फल मिलेगा दोबारा उन्हीं वस्तुओं की चिकल्ले से, उन्हीं वस्तुओं से हम हीन हो जाएंगे। कोई भी दुरुपयोग करने वाला, आप अपने बेटे को 1000 रुपये देंगे और बेटा यदि 1000 रुपये का नुकसान किया शराब पी करके, जुआ खेल करके, वैश्यालय जा करके, तो क्या आप 1000 रुपये देना पसंद करेंगे दोबारा? उसी प्रकार से भगवान ने अगर हमें बुद्धि दी है तो बुद्धि का उपयोग हम किस प्रकार से कर रहे हैं? किसी को सताने में लगा रहे हैं कि किसी की जिंदगी सुधारने में लगा रहे हैं। धन दौलत दिया है तो धन दौलत का उपयोग हम किसी को अदालत भेजने में लगा रहे हैं कि किसी को उठाने में लगा रहे हैं। बल दिया है तो बल का उपयोग हम किसी को गिराने के लिए लगा रहे हैं कि कमजोर को उठाने के लिए लगा रहे हैं। सुदामा कहते हैं ये परीक्षा है हमारी। परीक्षा कृपा तो तब थी जब उन्होंने कुछ नहीं दी थी तो हमारे ऊपर में कोई जिम्मेदारी नहीं थी। तो सुशीला ने पूछा कि उनकी परीक्षा में पास होने का तरीका क्या है? बोले मिल्कियत जिनकी है उसी को मालिक बना करके रखो। मुख्य मालिक वही है। मंदिर में ये भगवान के मंदिर समझ करके इसकी मालिक बना करके और रोज सवेरे उठो देवी, इन्हीं भगवान के चरणों में गिरो और प्रणाम करके कहो कि प्रभु आपने कृपा की, ये संपत्ति, ये घर दिया है, मालिक आप ही हैं, इसलिए आपकी अनुमति पाकर के हम जो कुछ करें उसे आप सेवा के रूप में स्वीकार करना। उसी को मालिक बना करके तो हमारे ऊपर में कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी, वो सब चलाएंगे वही। नहीं तो मालिक को तो बना दिया नौकर और स्वयं बन गया मालिक, तो फिर ये मिल्कियत जिसकी है उसकी जिम्मेदारी नहीं रहेगी संभालने की। फिर जो मालिक बना है उसी की जिम्मेदारी रहेगी। गलती हमारी यही होती है। तो सुदामा जब इस प्रकार से बोले तो वहीं पर भगवान को ही मुख्य रख करके जीवन में
जीवन संचालित किया। सुखमय जीवन रहा सुदामा का। सुदामा के चरण धोकर के भगवान ने पूरे महल में अपने द्वारिका में छिड़कवाया, स्वयं अपने सिर पर लिया, आचमन किया। क्यों किया? क्योंकि सुदामा से भगवान ने अपने आप को छोटा मान लिया। क्यों? क्योंकि मांगा उन्होंने कुछ नहीं। मांगने वाले को तो कुछ न कुछ देकर के खुश किया जा सकता है, लेकिन जो मांगता ही नहीं है उसको भगवान समझते हैं कि मैं पूजे ये त्यंग्री रेणु भी। भगवान उनके चरणों के पीछे पीछे चलते हैं कि जो अयाचक है, विरक्त है, कुछ नहीं मांगता, तो उनके चरण की धूलि उड़ करके मेरे सिर पर पड़ जाए, इस इच्छा से भगवान ने सुदामा के चरण धोए थे। उसी प्रकार से भगवान ने रुक्मिणी के द्वारा भेजे हुए पंडित जी के चरण धो करके अपने सिर पर धारण किए थे। क्यों? क्योंकि भगवान के प्रिय कार्य कर रहे थे। और रुक्मिणी के काम बना दिए और पंडित जी ने, तो रुक्मिणी की आंखों में आंसू आ गए और केवल प्रणाम किया। दुनिया की क्या वस्तु मैं दे सकती हूँ इनको दक्षिणा के रूप में, जो मुझे पत्नी के रूप में बना करके और भगवान को मुझे पति के रूप में प्राप्त करा देते हैं। ऐसे पंडित को देकर के कौन सी दक्षिणा देकर के खुश किया जा सकता है? इसलिए रुक्मिणी ने केवल प्रणाम किया, दिया कुछ नहीं। मन ही मन विचार कर लिया कि अब चाहे जो कुछ हो जाए, इस प्रकार के जो भगवान से मिलाने वाले ब्राह्मण हैं उनके जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहने दूंगी। विरक्त की पूजा भगवान भी करते हैं, विरक्त की पूजा रुक्मिणी भी करते हैं, समर्पित हो जाते हैं। और यही कारण है कि वहाँ जो 2 मुट्ठी चिवड़ा, 4 मुट्ठी चिवड़ा जो खाते समय पर भगवान ने एक ही मुट्ठी ली थी और दूसरी मुट्ठी लेकर के जैसे खाने को तैयार हुई तो रुक्मिणी हाथ पकड़ ली, क्या मुझे भी घर से भगाओगी? क्यों? क्योंकि एक मुट्ठी चिवड़ा का फल जो भगवान एक ही बार चंदन समर्पित कर देने से त्रिलोक सुंदरी बना करके रख देते हैं कुब्जा को, एक बार चंदन समर्पित कर। तो जो माताएं रोज भगवान की चंदन समर्पित करके पूजा करते होंगे उनको कितनी सुंदरी बना करके, अंदर से भी सुंदर, बाहर से भी सुंदर, भगवान के शरीर को खुशबू प्रदान करने वाले को सुंदर बना कर रख देते हैं। सुदामा इसीलिए मांग नहीं करते। क्यों? हम जो मांगते हैं भगवान उतना ही दे करके छुट्टी कर लेते हैं, और जो कुछ नहीं मांगता केवल भगवान की आज्ञा का पालन करता है तो भगवान बिना मांगे ही वो सारी सामग्री देते हैं जो व्यक्ति को सुखी करने के योग्य है। तो संतोष सुदामा के, संतोष हमारे जीवन में है। भगवान कहते हैं मेरी ये 8वीं भक्ति है। 8वां जथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखे परदोषा। व्यक्ति जब दुखी होता है, परेशान होता है तो हमेशा दूसरे को दोषी ठहराता है। रोटी जब जल जाए तो कोई नहीं कहता मैंने रोटी बनाई, रोटी अच्छी बनी, अरे वाह बहुत सुंदर रोटी, तो फट से रोटी बनाने वाले कहते हैं हाँ अच्छे लगे ना, बहुत शिक्षा देते। हर काम अच्छा होता है तो सब आगे आगे आ जाते हैं। तो हमारे जीवन में जो दुख आए तो दुख आने पर हम जो दोष लगाते हैं कि ये बहू का दोष है, बिटिया का दोष है, बेटे का दोष है, अमुक व्यक्ति ने ऐसा किया, उसने हमारे ऊपर में जादू टोना टोटका कर दिया, ये कुछ नहीं है। 100% ये बिल्कुल झूठा है। निज कृत कर्म भोग सब भराता। हमने कुछ ऐसा गलत कर्म किया है जिसका प्रतिफल हमको दे रहे हैं, उसको सामने वाले को तो केवल निमित्त बनाया है। निमित्त मात्र भव शब्द साचे, बाकी वो सब कुछ कर रहे हैं हमारे ही किया हुआ है। इसलिए यह समझ करके सपने हो नहीं देखे पर दोषा, दूसरे के दोष देखने की आवश्यकता नहीं, ये हमारे ही किए हुए का कर्मफल हमको प्राप्त होता है। ये मान करके जो चलना है उसको कहते हैं भगवान ये मेरी 8वीं भक्ति है। और 9वीं भक्ति है सबसे बड़ी कठिन। नवम सरल सब सन छलहीना, सबके साथ में सरल बनकर के रहना अत्यंत कठिन है। और छलहीन, कपट न रखना बहुत ही मुश्किल है। मम भरोसे ही हरस नदीना। तो इन 9 प्रकार की भक्तियों में से गोस्वामी तुलसीदास जी तो कहते हैं दूसरे नंबर की जो भक्ति है वो श्रवण है। दूसरा रतिमम कथा प्रसंगा, और
प्रहलाद जी भागवत के अनुसार वो कहते हैं श्रवण प्रथम कीर्तनम। तो माताओं की जिज्ञासा है कि श्रवण का फल हमको सुनने को मिले, वो महात्मा के माध्यम से। इसलिए महात्मा की थोड़ी बात कहते, देखो हमको तो आशा भी नहीं होती कि ये सब जो है बातें आ जाएंगी। हमने सोचा कि शुरुआत करेंगे, डायरेक्ट शुरू कर देंगे, लेकिन कहाँ से किधर रास्ता खुलता है, कहाँ घूम फिर करके लाकर पड़ता है। तो भगवान की मर्जी, उनका घोड़ा है चारों उनके हाथ में है, जितना जोर से पीटते हैं उतना जोर से घोड़ा दौड़ता है, और जितने कमजोर पीटते हैं धीरे धीरे पीटते हैं तो घोड़ा इधर उधर घूम करके धीरे धीरे चलता है। तो सुन लो अब श्रवण। इसलिए भी हमको लगा कि माताओं की ओर से भी और लोगों की ओर से भी ये जो लिख करके आया था कि महात्म शिव पुराण के श्रवण का महात्म सुनाएं, क्योंकि कल परसों 2-3 दिन हम कई बार बोलते रहे कि सुनो सुनो, सुनाने दो, हमको बोलने दो, कहते रहे। तो हो सकता है कि अब सुनने की इच्छा हुई हो तो उसको महत्व को, ये सुनने से क्या मिलता है केवल इतना बताना। वैसे तो पूरे सूर्य की महिमा बताने की आवश्यकता नहीं, सूर्य की महिमा सबको ही जानते हैं, फिर भी यहाँ जो महात्मा है उसको बता देते हैं प्रसंग के अनुसार। फिर जो ज्योतिर्लिंगों की कथाएं हैं उनको भी हम सुनाएंगे, बड़े अच्छे अच्छे मीठे बना करके सुनाएंगे, आप चिंता न करना। देखो भागवत हो चाहे श्रीमद् शिव महापुराण, इन दोनों जगह में एक पंक्ति आई है। एक तो भागवत में कहते जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत, और यहाँ भी कहते भागवत के महात्मा जैसे कहते हैं उसी प्रकार से यहाँ भी महात्मा कहते हैं कई जन्मों का पुण्य उदित हुआ होगा तब जाकर के भगवान की कथा सुनने का अवसर आता है। जन्मांतरे भवेत पुण्यम, तब भगवान की कथा सुनने को मिलती है। सुनने को कब मिलेगी? जब वक्ता बोलेगा तब, और वक्ता बोलेगा तब जब कोई सुनने को मिलेगा तब। वही बात है, जब मुर्गी हो तो अंडा आए, अंडा हो तो मुर्गी आए। वक्ता होगा तभी तो बोलेगा, वक्ता बोलेगा तभी सुनने वाला सुनेगा, और सुनने वाले जब होंगे तभी वक्ता बोलेगा। जब श्रोता ही नहीं है तो फिर हम अकेले पत्थर के सामने भी बैठ करके हमने सुनाने की कोशिश की, लेकिन वो भाव नहीं बन पाता। केवल स्वाध्याय तो हो जाता है, लेकिन वक्ता जब जिंदा व्यक्ति कोई सुनने वाला बैठता है तो सुनने वाले को देख करके उनके भाग्य से वक्ता के मुख से वो कथाएं निकलती हैं। जन्मांतरे भवेत पुण्यम, कई जन्मों का। तो फिर इस भागवत को सुनने का मुख्य फल क्या है? क्योंकि भागवत में भी पूछा है और यहाँ पुराण में भी पूछा है कि इस संसार में मनुष्य उत्तरोत्तर असुरता को प्राप्त होता जा रहा है, असुर बनता जा रहा है, उसकी मानवीयता खत्म होती जा रही है, मनुष्यता खत्म होती जा रही है, दानवता पनपती जा रही है। ऐसे में जब तक व्यक्ति को शुद्ध न किया जाए तब तक उसको सुखी नहीं किया जा सकता। जिसका चित्त निर्मल है सुखी वही होगा, ये बिल्कुल मान करके चलिए। जिसका जितना चित्त निर्मल होगा वह उतना ही सुखी होगा। और चाहे हमारे पास में अरबों खरबों की संपत्ति आ जाए, चित्त शुद्ध नहीं होगा तो हम सुखी नहीं हो सकते। सुखी तभी हो सकता है जब चित्त निर्मल होगा। संपत्ति भी तभी सुखी कर सकती है जब चित्त निर्मल होता है। इसलिए एतस्मात् अपरम किंचित मनः शुद्धि न विद्यते, भगवान की कथा से बढ़कर के जल्दी हमारे अंतर को पवित्र करने का कोई सुंदर साधन है नहीं। इसलिए प्रश्न उठता है कि बताइए, कोई ना कोई तो ऐसा व्यक्ति होगा जिसको भगवान की कथा बिल्कुल पवित्र न कर पाती हो। के विशुद्धंति के विशुद्धं चनया कथया पापी न करो। कलयुग में कौन कौन पापी लोग भगवान शिव की कथा सुनने से पवित्र होते हैं, शुद्ध होते हैं, कृपा करके ये बताओ। इस पर सूत जी ने सुनाया है कि देखो, मनुष्य उतना पाप नहीं कर सकता जितना पापों को समाप्त करने का सामर्थ्य भगवान की कथा में, भगवान में और भगवान की कथा में। इस प्रसंग में एक छोटे से कथानक, एक कथा छोटी सी, वो कहते हैं एक इतिहास, किरातों का एक नगर था।
वहाँ पर एक ब्राह्मण जी रहते थे, पंडित जी रहा करते थे। आसीत किरात नगरे ब्राह्मणो ज्ञान दुर्बलः दरिद्रो रस विक्रेता वेद धर्म परामुखः संध्या स्नान परिभ्रष्टो वैश्यवृत्ति परायणः देवराज इति ख्यातो विश्वस्त जनवंचकः। किरातों का नगर था। लूटपाट करने वाले कोलभीर किरातों के नगर में एक पंडित जी रहा करते थे। पंडित जी का नाम था देवराज। क्या नाम था? देवराज नाम था। नाम तो बहुत अच्छा है। जैसे किसी का नाम रख दिया करोड़ीमल। करोड़ीमल का मतलब जानते हैं क्या होता है? करोड़ीमल माने क्या नाम हो तो क्या क्यों कहेंगे? किसी का नाम धनीराम रख दिया तो उसका मतलब क्या होता है? धन ज़्यादा होना चाहिए कि नहीं? किसी के नाम रख दिया त्रिलोचन तो तीन लोचन तो दो आंखों वालों से परीक्षा ज़्यादा दिखाई देनी चाहिए उसको। लेकिन किसी सूरदास का नाम रख दिया जाए ये त्रिलोचन दास, त्रिलोचन जी, तो उल्टा असर अर्थ पड़ गया। और नाम गंगादास, कमंडल में पानी नहीं। किसी का नाम गंगादास है और पानी के लिए तरस रहा है। उसी प्रकार से किसी का नाम, किसी की जेब में 5 पैसा नहीं और नाम रखा गया करोड़ीमल, माने करोड़पति की भांति। तो वैसे ही नाम तो है देवराज, पर देवराज शुरू में ये इसके गुणधर्म उल्टे हैं। ये कहते हैं पहली बात तो ब्राह्मण को ज्ञान दुर्बल नहीं होने चाहिए, शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए। पर वेदव्यासी लिखते हैं कि ज्ञान में कमजोर था, ज्ञान दुर्बला। दूसरी बात दरिद्र था। दरिद्र, देखो दरिद्र अलग चीज है और गरीब अलग है। गरीबी अलग है, दरिद्रता अलग चीज है। गरीब उसको कहते हैं जिसके पास में जिंदगी चलाने के लिए, गुजर बसर के लिए साधन ना हो, उसको कहते हैं गरीब। लेकिन जिस व्यक्ति के पास में जिंदगी चलाने की सारी सामग्री होते हुए भी कहेगा हाय महाराज जी क्या करें, आप तो कह तो रहे हैं, सवेरे सवेरे महाराज जी की बातचीत करते हैं, कथा चल रही है, यज्ञ चल रहा है, पूजा हो रही है और ये मृत्युंजय मंत्र का जप भी चल रहा है, रोज शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग निर्माण होते हैं, उनकी पूजा होती है, कथा भी चल रही है। पूरी बात सुन लेने के बाद में सुनने वाला समझ जाता है कि बाबा जी हमको बुलाना चाहते हैं, तो पहले कह देते हैं हाँ महाराज जी बहुत अच्छा। फिर पूछता है कि आखिरी दिन कब है, माने यही व्यक्ति की गड़बड़ी है। आखिरी दिन सोचता है और आखिरी दिन तो उन्हीं से पूछो कि तुम्हारे आखिरी दिन कब है। पूछ सकते, कोई बात जान सकता है आखिरी दिन कब होगा? हैं? कथा के आखिरी दिन पूछ रहे, तुम अपने आखिरी दिन बता दो पहले। आखिरी दिन की सोचता है और फिर कहते हैं हाँ महाराज जी थोड़ा सा इसमें है, वो है, ये है, उसमें। ये तो जिंदगी के चीज़ों में जो है लटक पटक जाता है, उसी पर कर देता है। तो ये स्थिति होती है। मतलब क्या हुआ? जिसने जिंदगी दी उसी जिंदगी देने वाले के आमंत्रण को ठुकरा करके कहता है थोड़ा सा ये काम है, वो काम है, उसको इसमें है, थोड़ा सा आखिरी दिन में, आखिरी में आऊँगा, लेकिन आखिरी दिन आऊँगा कहता है। तो यही यहाँ कहते हैं दरिद्रा। दरिद्रता हमारी ऐसी है कि जो प्राप्त है जिन भगवान की कृपा से, उसमें संतुष्ट नहीं होने के कारण ही तो हम कल पर छोड़ते हैं या अभी आखिरी दिन कब है। कई कई जगह में ऐसा होता। बुरहानपुर की बात बता दें हम, लगभग 2004 से अभी तक पुरुषोत्तम मास की कथा, प्रति पुरुषोत्तम मास पर कथा में जाते रहे। अब वो पूछने वाले लोग अपने ढंग से पूछते हैं, लेकिन हम जैसा अर्थ समझ लेते हैं उसके अनुसार बता रहे हैं। कथा सुना करके जब चले जाते हैं तो कोई के फोन आया कि था आप तो कथा करने के बाद में चले जाते हैं, आप आते भी नहीं, कभी कभी बीच में भी आया करो। तो हमने सोचा कि चलो जाते हैं बीच में। तो बीच में कभी कभी पहले शुरू में जाने लग गए, बीच में कभी साल में एक बार, क्योंकि तीसरे साल पुरुषोत्तम मास की कथा आनी है, तो बीच में आए। फिर फ़ोन किया, जिसने फ़ोन किया, जिन लोगों ने 8, 10, 15 लोगों ने किया, फ़ोन किया कि हाँ भाई कैसे हैं। बस बोले कि जो है आप तो बिल्कुल आते नहीं हैं यहाँ पर, आप खाली फ़ोन करते हैं, कभी बीच में आया करो ना।
मैं कहता हूँ कि हाँ मैं आ चुका हूँ, आया हूँ। अच्छा अभी कब तक रहेंगे? मैंने कहा कि अच्छा। और कोई तो बोलते हैं अच्छा फिर कब जाएंगे? इसका मतलब है कि कब आप आते नहीं, ये झूठा मूठ का बोलना होता था, क्योंकि आते ही बोले कि आप कब जाओगे, अभी कब तक रहेंगे, इसका मतलब है जल्दी जाओ, जल्दी निकलो। ये मतलब होता है। वैसे बोलने वाले लोग कैसे, जब प्रश्न किया जाता है तो बड़े विलक्षण ढंग के उत्तर देते हैं। यहाँ कहते हैं वो देवराज दरिद्र थे। दरिद्र थे मतलब कुछ थोड़ा बहुत घर में रहा, लेकिन ये खाने पीने के लिए अभी ये नहीं है वो नहीं है, ऐसे करते रहे होंगे। वैसे तो दरिद्र और गरीब एक ही प्रकार से दिखाते हैं, लेकिन आचार्यों का ये मानना है। भगवान शंकराचार्य जी से किसी ने पूछा है आप दरिद्र किसको कहते हैं? वो कहते हैं कोवा दरिद्रो यस्य विशाल तृष्णा अथवा यस्तु विशाल तृष्णा, जिसकी तृष्णा बहुत लंबी चौड़ी है, माने प्यास बहुत लंबी है, ये भी चाहिए वो भी चाहिए। ये तृष्णा जो है ना, प्यास माने वस्तुओं को चाहने की इच्छा, ये कभी बुझती नहीं है, ये निरंतर बढ़ती ही रहती है। अभी 4-5 वस्तुएं हमको चाहिए, वो वस्तु मिल गई, फिर देखो नई वस्तु की चाह उत्पन्न होगी, वो भी वस्तु मिल जाए, फिर तीसरी वस्तु की चाह उठेगी। ये तृष्णा और बढ़ती रहती, ये कभी पूरी होती नहीं है। तो ऐसे एक ये तृष्णा जिसकी बढ़ी हुई हो उसको कहते हैं दरिद्र। तो यहाँ दोनों प्रकार की दरिद्रता है। इनके पास में था भी नहीं कुछ ज़्यादा दरिद्र, और दूसरी बात चाहिए भी वस्तुएं। तो दरिद्र था रस विक्रेता। अब रस विक्रेता तो वैसे जूस वगैरह बेचने वाले को भी रस विक्रेता कह सकते हैं, और रस विक्रेता का मतलब वो दूसरा रस विक्रेता जिसमें पी करके व्यक्ति कहता है हाँ भैया कैसे हैं, ऐसे बोलने लग जाता ना, उन रस विक्रेता उस प्रकार के था। गरीबी क्या नहीं करा देती, तो वो भी बेचते थे। वेद धर्म परांग मुखा, वेद जो कहता है उसके अनुसार नहीं चल पाता था। ब्राह्मण है तो संध्या वंदन करना चाहिए, लेकिन संध्या स्नान परिभ्रष्ट। उसी प्रकार से वैश्यावृत्ति परायण, गलत संगत में पड़ गया, वैश्याओं के चक्कर में, इस प्रकार से। और दूसरी बात, जो विश्वास उस पर करते थे, विश्वास करने वालों को ही धोखा देता। विश्वस्त जन वंचक, विश्वसनीय व्यक्ति को वंचित करने वाला, ठगने वाला था। नाम तो बड़ा अच्छा था देवराज। वैश्यों को भी ठहरता, क्षत्रियों को भी, ब्राह्मणों को भी, शूद्रों को भी कई बार कई प्रकार से बहाना बना करके उनको मार डाला, उनका धन भी छीन लेता था। अधर्म से बहुत धन कमाया। और शास्त्र तो कहते हैं कि अन्यायोपार्जितम वित्तम 10 वर्षाणि तिष्ठति। किसी प्रकार किसी के आंख में धूल झोंक करके हम कमाई कर लेते हैं, वह अन्याय अनीति पूर्वक अर्जित किया हुआ धन तब तक साथ दे सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल तक प्रतीक्षा करेगा कि देखें हमें इसने अन्याय अनीति पूर्वक कमा तो लिया है, लेकिन हमारा उपयोग कहाँ करता है। 10 साल तक अगर उसका सदुपयोग नहीं किया तो फिर मोदी सरकार ने क्या किया था, एक बार नोटों को सड़कों में निकलवा दिया कि कितने पैसे बैंकों में रह गए और कितने पैसे नोट सबके सब निकलवा दिए थे, नोट बंद करवा दिए थे। तो कितने साल गरीब जहां पड़ोसी मर रहे भूखे, देश के लोग भूखे मर रहे हैं, और पैसा यहाँ का विदेशों में जमा है, कई जगह में जो अनाप शनाप पैसा जमा पड़ा हुआ है, और गरीब रो रहे हैं, एक टाइम की रोटी के लिए तरस रहे हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं। सरकार ने कोशिश की कि सबको सुखी होने का अधिकार है, सबको बराबर मिलना चाहिए, निकाल दिया पूरे पैसे को। तो 10 वर्ष तक रहता है। प्राप्तेत एकादशे वर्षे समूलम तद विनश्यति। गलत तरीके से कमाया हुआ धन ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी कंजूसी पूर्वक अगर हम सुरक्षित रखने की कोशिश करते हैं तो शास्त्र कहते हैं 10 वर्ष तक तो वो धन साथ दे सकता है, नहीं तो 11वां वर्ष प्राप्त होगा तो वो भंडा फोड़ करके निकलेगा, या तो चोरी में चला जाएगा, राजा के यहाँ चला जाएगा, भाई बंधु लोगों के यहाँ चला जाएगा, या किसी भी तरह से वो दूसरे के हाथ में चला जाएगा। धन का विनियोग 3 जगह होता है, 3 प्रकार का, 3 गतियां होती धन की। त्रिविधा,
दानम भोगो नाशः धनस्य त्रिविधा गति। धन की 3 गतियां हैं। सबसे उत्तम गति है किसी की सेवा में, जरूरतमंद की सेवा में धन का लग जाना, यह उत्तम गति है धन का, उत्तम उपयोग। दूसरा है अगर हम किसी की सेवा में नहीं लगाते तो स्वयं की सेवा में लगाओ, स्वयं उपयोग करो। यदि हम दूसरे की भी सेवा में नहीं लगाए और स्वयं की भी सेवा में नहीं लगाए तो तीसरी गति होती है नाश। दानम भोगो नाशः धनस्य त्रिविधा गति यो न ददाति न भुंक्ते, जो न देता है न स्वयं उपयोग करता है, तस्य तृतीया गतिर्भवति, उसकी तीसरी गति हो जाती है। तो इसने अन्याय अनीति पूर्वक धन एकत्रित तो किया, लेकिन अनीति अन्याय पूर्वक अर्जित किया हुआ धन धर्म के काम में भी नहीं आया। न धर्माय धनम तस्य स्वल्पम चापी है पापिना। पापी व्यक्ति का धन, थोड़ा बहुत भी धन धर्म के काम में नहीं आ पाता है। धार्मिक व्यक्ति का ही धन धर्म के काम में आ पाता है। एक दिन की बात है, एक तालाब के पास में वो स्नान करने के लिए गया हुआ था। बिल्कुल अजामिल की कथा से मिलती जुलती कथा है। सरोवर में स्नान करने के लिए गया हुआ था। वहां उन्होंने एक अत्यंत सुंदरी वैश्या जिसका नाम था शोभावती, शोभावती नाम की, जैसे नाम था वैसे ही दिखती थी वो, शोभा से सुंदर शोभावती थी। उनको देख करके देवराज पंडित जी का चित्त हाथ से निकल गया। सौवशम धनिरम विप्रम ज्ञापना, उसने देख लिया वैश्या ने, तो वैश्या को तो धन से मतलब है। उसने पंडित जी को देखा तो पंडित जी को अपने अधीन कर लिया और वार्तालाप से उसके चित्त को खींच लिया, उनको अपने अधीन कर लिया और उनके साथ में उठना बैठना चलना फिरना करने लग गए। देवराज पंडित जो कुछ अन्याय अनीति पूर्वक जो अर्जित धन था उनकी सेवा में लगाया, बाद में फिर इधर उधर से चोरी वोरी भी करने लग गया। बहुत उसकी हालत बिगड़ गई। अपने घर में दंपति की भांति अपने उस वैश्या को ला करके माता पिता के किसी की नहीं सुनता था, भाई बंधुओं को किसी की नहीं सुनता था। जिनको काम रोग लगता है उनको न भयम न लज्जा, न किसी चीज का भय होता है न लज्जा शर्म आती है, काम अंधा होता है। तो वो उठना बैठना, माता पिता ने उनको समझाने की कोशिश की लेकिन माता पिता को ही उल्टा समझाने लग गया। मात्रा पित्रा तथा पत्नियां वारी तो भी पुनः पुनः न अनन्यत वचस्तेषां पाप प्रतिपरायण, माता पिता का कहना नहीं माना उसने। एक दिन की बात है, रात के समय पर ईर्ष्यावशात उन्होंने रात्रौ मातरम पितरम वधूम, माताजी पिताजी अपनी पत्नी जो सोए हुए थे, सोए हुए को प्रसुप्तान्यवधि, सोए हुए को उन्होंने कत्ल कर दिया, मार डाला और जो कुछ धन था धन लेकर के वहां से किनारे हो गया। अपने धन को और पितरों के धन को लेकर के उन्होंने उस वैश्या को दे दिया। ये भयंकर बीमारी है। जिन बच्चों को घर में लग जाए ये रोग, किसी दूसरे के साथ संबंध, तो फिर माता पिता की सारी संपत्ति को बर्बाद करके रख देते हैं। आत्मनीनम धनम यच्च पित्रादीनाम तथा धनम वैश्याये दत्तवान सर्वम कामी तदगत मानसा। कामी और कामिनी ये दोनों घर को बर्बाद कर देते हैं। कामी के चक्कर में पड़ी हुई कामिनी और कामिनी के चक्कर में पड़ा हुआ कामी। इसीलिए सबसे अधिक प्रिय के रूप में और उससे भी ज़्यादा प्रिय के रूप में दुनिया में 2 चीज़ों को माना जाता है। एक तो है कामी या कामिनी, दूसरे है कंचन। कंचन और कामिनी ये दोनों बर्बाद करके रख देते हैं। कामिनी का काम या कामी का काम उसको बर्बाद करता है और दूसरे ये जो धन है ना, इसके प्रति भी ज़्यादा आकर्षण होता है। कंचन और कामिनी 2 चीज़ें दुनिया में सबको खींचते हैं। कामिनी अकेली स्त्री नहीं बल्कि कामी व्यक्ति भी, कामिनी के लिए कामी और कामी के लिए कामिनी और लक्ष्मी जी, ये दोनों को लोग सबसे अधिक चाहते हैं। कदाचित कामिनी के प्रति या कामी के प्रति आकर्षण घट भी जाए, लेकिन लक्ष्मी जी के प्रति, धन के प्रति जो कामना है, इच्छा है,
वो तो प्रभु अवस्था तक भी नहीं छोड़ता, साधु संत महापुरुषों तक को भी छोड़ता है। लक्ष्मी जी को सबको चाहिए, कान कंचन सबको चाहिए, सबको बेच लेते हैं। तो ये धन लेकर के वहाँ से वैश्य को दे दिया और न खाने लायक चीज़ खाने पीने लग गया। भक्षण करता था, मांस भक्षण करता, शराब पीता था, मदिरा पान लालसा, एक पात्र सदा भोक्षी सवेश्यो ब्राह्मणात्मा। वैश्य के साथ में एक ही थाली में भोजन करता। इस प्रकार के बहुत बिगड़ा। एक दिन की बात है, वो घर से निकला, किरात नगर में रहने वाला वो पंडित निकल करके घूमता फिरता और पहुंच गया कहाँ, प्रयागराज के पास में झूसी प्रतिष्ठानपुर। कदाचित दैवी योगेन प्रतिष्ठान उपागता, वहाँ पर एक मंदिर में पहुंचा। पहली बार गया हुआ था। पहले तो गंगा यमुना सरस्वती 3 नदियाँ जहाँ मिलती वहाँ पर सब लोगों को देखा देखी, उसने स्नान किया त्रिवेणी में। फिर वहीं पास में प्रयागराज में, फिर प्रतिष्ठानपुर में कई भगवान शंकर की कथा चल रही थी। तो उन्होंने सोचा कि आवाज़ आ रही है बाहर से, जरा हम भी जा कर के बैठ जाए, थोड़ी देर विश्राम मिलेगा कम से कम। तो जाकर के वहीं बैठ गया और वो जैसे ही बैठा तो जैसे कथा में बैठते ही बाकी व्यक्ति को कथा न सुनने देने के लिए जम्हाई आती है, निद्रा आती है, आलस्य आता है, नाना प्रकार के चित्त विक्षेप होते हैं। बार बार मुख से जो मुख चुप रहता नहीं है, उस समय पर बाबा से जो मुख में आकर के बैठ जाता है, बोलने लगता है व्यक्ति बार बार और उसको चुप करना पड़ता है। ये नाना प्रकार के विक्षेप उपस्थित होते हैं। तो वो पंडित जी जैसे वहाँ बैठे कथा में, तो कथा में बैठते उसी समय उसको बुखार आ गया, जोर से बुखार आया। अब कथा में मन नहीं लग रहा, सिर दर्द कर रहा है, पूरा शरीर तपने लग गया। फिर भी वो बैठेगा, अब जाएंगे कहाँ तक करके। मंदिर में जहाँ कथा चल रही थी वो बैठा सुन रहा था। सुश्राम सततम शैलीम कथा विप्र मुखोद्गताम, पंडित जी के मुख से कथा चल रही थी, उसको सुन रहा था। महीने भर की कथा थी ये, 7 दिन की कथा नहीं थी, 9 दिन की कथा नहीं थी, महीने भर की मासिक कथा। महीने भर कथा चली और महीने भर उसको बुखार पकड़ा रहा। जब तक कथा चली तब तक उसको बुखार। आजकल भी कथाओं के समय पर ही अधिकांश लोगों को महाराज तबियत ठीक नहीं है, महाराज ये काम आ गया है, ये कोई न कोई बीमारी, जो कि भाग्य में जब नहीं होता बहाने लाख मिलते हैं। और जो भाग्य में होता है तो अमेरिका में रहने वाला व्यक्ति भी प्रिय वस्तु को पाने के लिए भारत आ जाएगा, या भारत में रहने वाला व्यक्ति भी प्रिय वस्तु को पाने के लिए जापान, फ्रांस, जर्मनी कहीं भी जा सकता है। मुख्य चीज़ है कि हम अपने जीवन में महत्ता किसको देते हैं। पंडित जी के चित्त में यद्यपि बुखार तो है पूरे शरीर में, लेकिन उसने सोचा आने दो, क्या करना है, बैठ जाता, क्योंकि कोई दूसरे के बैठने का तरीका नहीं था। महीने भर कथा चली, महीने भर बैठे रहे और जैसे कथा पूरी हुई, बस कथा पूरी होते ही यमराज के दूत आ गए वहाँ और उस बुखार में पड़े हुए पंडित जी के सूक्ष्म शरीर को निकाल करके ले जाने की तैयारी थी। तावत शिवगणा शुभ्रा, तब तक शंकर भगवान के दूत भी वहाँ पर उपस्थित हो गए और कहते हैं जो वो यमराज के जो दूत थे हठात उसको निकाल करके सूक्ष्म शरीर को ले गए यमराज के यहाँ, लेकिन शंकर भगवान के दूत पीछे पड़े रहे और पहुँच गए यमराज के यहाँ। यमराज ने देखा कि ये शंकर भगवान के दूत आए हैं, डर गए, बोले कि इनको दे दो। शंकर भगवान कालों के काल महाकाल, उनके दूत नहीं, इनको दे दो। तो उनको छुड़ा करके शंकर भगवान के लोक पर पहुँचे, शिवलोक। जैसे ही उनके हाथ में वो देवराज का सूक्ष्म शरीर मतलब देखो, इस शरीर में सूक्ष्म शरीर का मतलब है ये जो आँख है ना, आँख का गोलक है, उसके अंदर में इंद्रिय है, नेत्र इंद्रिय, जिससे हमको दिखाई देती है जब तक रहती है तब तक। उसी प्रकार कान में है, ये नाक में सूंघने की इंद्रिय है, जीभ में रस ग्रहण करने की इंद्रिय है, उसी प्रकार से त्वचा इंद्रिय में ठंडी गर्मी बरसात के अनुभव करने वाली इंद्रिय है। तो त्वक इंद्रिय, 5 इंद्रियां कहते हैं। ज्ञानेंद्रियां माने ज्ञान कराते हैं। बताओ आपको गर्मी का पता कैसे लगता है? जीभ से चाट करके गर्मी का पता लगाते हैं कि वैसे ही शरीर से जब पसीना निकलता है तपन होते तब पता लगता है।
गर्मी का पता लगता है कि नहीं लगता है आप लोगों को? नहीं लगता? पंखा बंद कर दो भाई, अभी पता लग जाएगा, बंद कर जाएगा। पंखा क्यों चल रहा है? क्योंकि गर्मी लग रही है ना शरीर को, त्वचा को। तो ये त्वचा है, ये ठंडी का पता लगा देती है, गर्मी का पता लगाती है। तो ज्ञानेंद्रिय है, ये आंख से पता लगता है कोई आकार का रूप है। 5 ज्ञानेंद्रिय। तो देखो 5 ज्ञानेंद्रिय सूक्ष्म शरीर के एक अंश हैं, 5। उसी प्रकार से 5 कर्मेंद्रियां भी हैं, हाथ है, पाँव है, ये वाणी है, उपस्थेंद्रिय है, गुदेंद्रिय है। ये 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 10 हो गए। गिन के रखना, आपको मैं सत्यवान के शरीर से निकाल करके ले जाने वाले यमराज का भान हो जाएगा। सावित्री ने जिनको वापस लिया था, सूक्ष्म शरीर जिसको इस शरीर से निकल करके जाना पड़ता है और दूसरे शरीर में प्रवेश करता है, बाकी यहीं रह जाता है। वो 17 चीजों का झुंड जाता है। कौन कौन? 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, कितने हो गए? 12। और 5 प्राण, अपान, प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान। ये 5 प्राण, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 2 मन और बुद्धि। इन 17 के झुंड को सूक्ष्म शरीर कहते हैं। इसी को यमराज के दूत निकाल करके ले जाते हैं और दिखाई नहीं देता है, केवल यमराज के दूतों की पकड़ में आते हैं। और इतनी गति है इनकी कि 1 सेकंड में खरबों किलोमीटर दूर जाने का सामर्थ्य इसमें है। और ये सामर्थ्य इस सूक्ष्म शरीर में कि जहां पर छेद भी नहीं दिख रहा हो वहां भी वो प्रवेश कर जाता है। और इतनी तीव्र गति है। बताओ, जिसने अमेरिका को देखा है उसको यहाँ बैठे बैठे अचानक अमेरिका यदि आ जाए तो उसके मन को अमेरिका तक पहुँचने में कितने सेकंड लगे होंगे? या आप लोग बम्बई देखे हैं तो बम्बई पहुँचने के लिए मन को कितनी देर लगेगी? आधे सेकंड से भी कम लगेगा। ये सूक्ष्म शरीर इतनी गति है, क्षण भर में न जाने कितने किलोमीटर दूर में 99,000 योजन नरकों की दूरी बताते हैं भागवतकार। वहां भी पहुंचने में सेकंड में पहुंच जाता है जीव। तो उसको लेकर के यमराज सावित्री के जो पति थे ना सत्यवान, उसके शरीर से लेकर के जा रहे थे। लेकिन पतिव्रता स्त्री सावित्री ने उसको भी छीन लिया, वापस ले लिया सतीव्रता ने। उसी प्रकार से इन देवराज के शरीर से जो सूक्ष्म शरीर था, सूक्ष्म शरीर को लेकर के जा रहे थे। यह सूक्ष्म शरीर को ही योगी लोग इस शरीर को यहीं छोड़ करके और ब्रह्मरंध्र से इसको बाहर निकाल करके लोग परलोक में ढूंढ लेते हैं, विचरण कर लेते हैं चाहिए। लेकिन जिंदा फिर उस शरीर में तब लौट पाते हैं जब ना समझ लोग उसको कहीं मरा हुआ समझ करके अग्नि में न दिया तो कई जगह में धोखा हो जाता है, मर गया साधु और जला भी दिए। कितने लोगों, कितने संतों को इसे गलत जाता है, क्योंकि उनको जो पहले बताए नहीं सीधे और इसी समय पर बरसात के समय लगाते हैं तब तो और भी मुश्किल। एक बार अमरकंटक में एक महात्मा ने ऐसे कुंडली जागरण की कोशिश की, श्रावण के महीने में लगा तो लिया। अब ये कुंडली शक्ति को मूलाधार चक्र से स्वाधिष्ठान चक्र में, फिर मणिपूरक चक्र नाभि में, फिर जो अनाहत चक्र हृदय में, फिर विशुद्धि चक्र में, फिर आज्ञा चक्र, फिर सहस्रार चक्र में लाना होता है। अब वो ले जाने के क्रम में यह अनाहत चक्र तक शायद निकाल पाया और फिर चढ़ाते समय पर उसको उतारने की कला भी आनी चाहिए। और उसके साथ साथ में कोई ना कोई व्यक्ति हो साथ में देखरेख करने वाले, नहीं तो धोखा खा जाएंगे लोग, मर गया सो पहले। तो ऐसे किया उसने, कुंडली शक्ति जागरण की और अचानक उनका जो पूरा शरीर अकड़ा और पूरा सीधे ही अकड़ गया शरीर और देखने लगे अरे ये क्या हो गया। तो तुरंत नायक कपड़े उसके दोनों पाँवों को बांधे, बीच में से डंडा किए और कंधे को घुमाए, तब जाकर के उसके हवा को जो है रोकना, फिर नीचे की ओर खींचना, ऐसे किए तो फिर मुश्किल से वो जिंदा हो पाए, नहीं तो वहीं खत्म हो गया होता। ऐसे खतरनाक होते हैं। तो ये जो सूक्ष्म शरीर है, पहले तो पंच प्राणों को अपने काबू में करना, व्यक्ति के पास में वो सामर्थ्य है। पहले तो प्राणायाम
पूरक, फिर कुंभक, फिर रेचक, इन क्रियाओं के द्वारा जो 1 मिनट में लगभग 16 श्वास ले लेता है आदमी। तो 1 मिनट में 16 श्वास लेता है स्वस्थ व्यक्ति, उनको 8 श्वासों में बदले प्राणायाम के द्वारा। इसके बाद फिर 8 के आधे 4 श्वास, 1 मिनट में 4 ही श्वास लेने का अभ्यास करें। इसके बाद फिर 2 मिनट, वो 1 मिनट में 2 श्वास लेना। इसके बाद फिर 1 मिनट में 1 ही श्वास लेना, छोड़ना और लेना। ऐसे करते करते फिर 2 मिनट में 1 श्वास, तो 3 मिनट में 1 श्वास, ऐसे करते करते ध्रुव ने 6 महीने तक अपने श्वासों पर जीत हासिल कर ली। 6 महीने तक श्वास को रोकने का सामर्थ्य प्राप्त कर लिया था। जब इस प्रकार का सामर्थ्य प्राप्त कर लेता है व्यक्ति, तो फिर कुंडली शक्ति को जागरण करके सूक्ष्म शरीर को जहाँ चाहे वहाँ शरीर से निकाल करके जा सकता है और हजारों वर्षों तक किसी उस शरीर को सुरक्षित रख सकता है। ऐसा सामर्थ्य होता है। तो ये देवराज के सूक्ष्म शरीर को लेकर के पहुँच गए कहाँ? यमराज के यहाँ। सूक्ष्म शरीर जब तक रहता है तभी तक भोग होता है। अगर इस शरीर से सूक्ष्म शरीर निकल जाए तो कुछ भी भोग नहीं हो पाता, सुख दुख का अनुभव नहीं होता। ये जो पहली बात तो ये 5 प्राण है ना, ये 5 प्राण ही मुख्य चीज हैं। ये 5 प्राण जब तक हैं, ये 5 प्राण जब तक हैं तभी तक सारे के सारे इंद्रियां काम कर पा रही हैं। 5 प्राण ही इन आंख के रूप में, कान के रूप में, उंगलियों, ये हाथ पांव आदि जो चलाना फिराना है, सारी इंद्रियों के रूप में 5 प्राण ही बने हुए। 5 प्राण जब निकल जाते हैं तो फिर व्यक्ति का अग्नि भी बंद हो जाता है, व्यक्ति के आंख भी बंद हो जाता है, कान भी बंद कर देते हैं, सारे के सारे व्यापार। इसका मतलब है ये हवा ही, 5 प्राण ही इन इंद्रियों के रूप में है और सूक्ष्म शरीर में इनके अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ये तब तक काम कर पा रहे हैं जब तक शरीर में प्राण है। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां तब तक काम कर पा रही हैं जब तक शरीर में प्राण है। प्राण के नहीं रहने पर यह कुछ काम नहीं कर पाते। इसलिए इसी सूक्ष्म शरीर का जीव के साथ में, आत्मा के साथ में गमनागमन होता है। आत्मा का कहीं जाना आना नहीं होता, वो तो बिल्कुल सब जगह में व्याप्त है। तो इन 5 प्राण ये सूक्ष्म शरीर को लेकर के पहुंचे थे और वहां पहुंच करके, क्योंकि इसी सूक्ष्म शरीर को, जैसे सिम कार्ड निकाल लिया, सिम कार्ड निकाल करके दूसरे मोबाइल में कर दिया तो वो मोबाइल चलने लग गया, उसमें फिर काम होने लग गया। मेमोरी कार्ड उसी प्रकार से निकाल करके दूसरे में, बिल्कुल सिम कार्ड या मेमोरी कार्ड की भांति हमारा सूक्ष्म शरीर है, उसको निकाल करके जिस किसी भी शरीर में डाल करके उसमें जीवन चल जाता है। यमराज के यहाँ जब जीव पहुँचता है तो उसको भोग भोगाने के लिए अलग शरीर प्राप्त होता है, जिसको यातनामय शरीर कहते हैं। स्वर्गलोक में पहुँचता है तो देवभोग भोगाने के लिए, वरुण लोक में पहुँचता है तो अलग शरीर, सूर्य लोक में पहुँचता है तो अलग शरीर, मृत्यु लोक में पहुँचता है तो मनुष्य शरीर अलग। ये सब के सब, इसलिए हमारे शास्त्रों का यह कहना है, जो आज जो विज्ञान खोज कर रहा है जीवन कहाँ कहाँ है, चंद्रमा में जीवन है कि नहीं, पानी है कि नहीं आदि खोज करके तब जीवन का पता लगेगा। शास्त्र कहते हैं सब जगह में जीवन है, लेकिन जीवन होने का पता कब चलेगा? जब वहां के जीवन के उपयोगी शरीर की प्राप्ति होगी। स्वर्गलोक में जाकर के स्वर्ग की स्वर्गीय शरीर जब प्राप्त होता है तभी वहां के देवताओं के दर्शन या देवताओं के भोगों को पता लगता है। तो अब प्रसंग में पहुँच जाए, नहीं तो फिर ये डिटेल में पहुँच जाएंगे तो फिर माताओं के सिर से ऊपर भागता है। तो देवराज को शंकर जी के धाम में ले गए और उन शिव जी के पार्षदों के हाथ में पड़ते ही देवराज का शरीर कैसे बन गया? सामने त्रिपुंड लगा हुआ है और भस्म धारण किया हुआ पूरे शरीर में, रुद्राक्ष धारण किया हुआ है, बिल्कुल शंकर जी का रूप मिल गया उनको। शंकर जी का रूप मिला और शिवधाम में ले गए देवताओं के माध्यम से। पूजयामास धर्मराज यथाविधि, ददु शिवाय सांबाय तम दया वानिराशति, धन्या शिवपुराणस्य कथा परम पावनी।
देवराज जैसा पापी व्यक्ति केवल 1 महीने तक शंकर भगवान की कथा सुनी थी, वो भी बुखार रह करके, बीमार रह करके, उसको शिव जी का स्वरूप प्राप्त हुआ और शिव धाम की प्राप्ति हुई। ये महात्म दर्शाता है। इसका मतलब क्या निकला? जो शिव जी की कथा सुनते हैं वो शिव जी बनते हैं। शिव जी बनते हैं मतलब शिव की अच्छाइयाँ हमारे जीवन में आती हैं। उसी प्रकार से ये दूसरी कथा भी उसी प्रकार का है। लगभग ये कथा जैसे महात्मा को दर्शाता है। शंकर जी की कथा सुनने के कारण देवराज को क्या मिला? शंकर जी का धाम मिला। हम जो सुनते हैं, जो देखते हैं, वैसा ही हम बनते हैं, जैसा चिंतन करते हैं। जैसे कोई लकीरी कीड़ा होता है ना, मिट्टी, गीली मिट्टी लाता है, दीवार में घर बनाता है, और घर बनाता है जब मिट्टी का घड़ा, मिट्टी का जो घर है गीला रहता है, तब वो दूसरी जाति के कीड़े को ला करके उसमें बंद करता है और वो दूसरी जाति का कीड़ा सोचता है कि हमको क्या करेगा, उसका चिंतन करता रहता है। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान का आना हो रहा है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम मंगलम ओंकार मंगलम, ओम मंगलम ओंकार मंगलम, सोम मंगलम साकार मंगलम, सोम मंगलम ओंकार मंगलम, ओम मंगलम ओंकार मंगलम, ओम मंगलम ओंकार मंगलम, सोम मंगलम साकार मंगलम, सोम मंगलम साकार इस समाज को जैसे बोलते हैं ना, थोड़ा सा इसको उच्चारण में सब लोग सुन पाएंगे भजन से, फिर दूसरी जगह खाली समय पर उसमें दे सकेंगे तो और सुन पाएंगे। देव महादेव तू दातार मंगलम, देव महादेव तू दातार मंगलम, अजन्म निराकार तू साकार मंगलम, अजन्म निराकार तू साकार मंगलम, ओम माताओं कुछ समझ में आई बात, देवराज की कथा सुने तो समझ में आई बात। किसी माता जी ने कहा कि महाराज वो सामने मोबाइल को खड़े कर रखते हैं, हमको देखने को नहीं मिलता। मैंने कहा कि जो है तुम सुनती नहीं हो, हमारे जो सुनते हैं यूट्यूब वाले हम उनको सुना रहे हैं। वो लोग क्योंकि वहाँ से क्रिया प्रतिक्रिया आती है तो सुनते हैं, पता लगता है तो अच्छा लगता था। पहले तो यहाँ रखते थे, फिर हमने देखा कि माताओं को कोई मतलब नहीं, तो चलो कोई बात नहीं, बैठे रहें, पर इनको सुनाने के बहाने कम से कम अन्य लोगों को भी लाभ मिल रहा है। ये यूट्यूब में सुरक्षित रहेगा तो सब लोगों तक पहुँचेगा।
भगवान की कथा, और हम अपने आप को सुनाते हैं और भगवान को सुनाते हैं। इसलिए कई बार हम इस ध्यान को नहीं रखते हैं कि सोने वाला श्रोता है कि सोता है, उसका हम ध्यान नहीं रख पाते हैं। अन्य लोग लाभ ले लें, और क्योंकि जब भाग्य में नहीं होता है तो हम चाहे कितने भी प्रयास करें नहीं हो पाता। वो तो जिनके कान में भगवान शब्द बन करके प्रवेश करना पसंद करते हैं वही सुन पाते हैं। पहली बात, भगवान की कथा वक्ता के मुख से आए, फिर श्रोता उसको सुने, ये आसान नहीं है। आज की बात ये नहीं है, बल्कि सनक सनंदन सनातन सनत कुमार के जमाने से यही चला था। सनत कुमार जी जब कथा सुनाते थे नारद जी को, तो नारद जी से कहा कि देखो नारद, दुर्लभैव कथा लोके, भागवत की कथा सुना रहे थे, दुर्लभैव कथा लोके श्रीमद् भागवतोद्भवा। श्रीमद् भागवत में जो कथा है उस कथा का मिलना बहुत ही कठिन है, दुर्लभ है। क्यों? कथाएं तो बहुत होती, भाई क्यों दुर्लभ है? बोले कि भागवत की कथा नहीं होती, भागवत की बाहर की कथा होती है। लोगों के आपस की कथा व्यथा कथा होती रहती, पर भागवत में जो वर्णित है वो कथा नहीं आती। दुर्लभैव कथा लोके श्रीमद् भागवतोद्भवा। तो फिर महाराज मिलता कैसे होगा? कोटि जन्म समुत्थेन पुण्य नैव तु लभ्यते। करोड़ों करोड़ों मनुष्य जन्मों में किए हुए सत्कर्मों का फल जब एक साथ उदित होता है, तब जाकर के श्रीमद् भागवत में वर्णित कथा वक्ता के मुख से निकलती है। नहीं तो वक्ता केवल चापलूसी की बातें सुना करके और सबको कहते हो कि आप सब भागवत की कथा या इन शिव पुराणों को आदि शुरू से लेकर के आखिरी तक पढ़े तो है नहीं। इसलिए वक्ताओं को भी अवसर मिल जाता है गप सड़ा का झूठ धड़ो जैसा, क्योंकि कोई पूछने वाला तो है नहीं कि आप जो वो कथा सुनाई वो कहाँ की सुनाई, जरा बताइए। अगर पूछने लग जाएंगे तो वक्ता को अपने आप शास्त्र की कथा सुनाने की जरूरत पड़ जाएगी। लेकिन श्रोताओं में से सबके सब उस स्तर के होते हैं कि महाराज 10 मिनट में हमारा सारा काम बन जाए। ये कोई भैया 10 रुपया की बिस्कुट है नहीं कि 10 रुपये दे दो दुकान में तुरंत मिल जाए। इस सूक्ष्म शरीर को बनाने के लिए संत लोग पूरी जिंदगी लगा देते हैं, मनवाराम को सुधारने के लिए, ठीक करने के लिए। फिर भी मनवाराम टेढ़ा का टेढ़ा ही रह जाता है। तो ये जो कथा है भगवान की कथा, ये श्रवण का महत्व दर्शाने के लिए देवराज की कथा को हमने कही। एक एक शब्द का अगर व्याख्यान करने लग जाते तो प्रसंगांतर भी हो सकते थे और चित्त में बैठ नहीं पाते, इसलिए शॉर्ट में उसको कह दिया। उसी प्रकार से शंकर भगवान की कथा को सुनने का एक फल बिंदु और उसकी पत्नी चंचुला, बिंदु और चंचला ये दोनों भी ब्राह्मण परिवार के। अच्छा ये बताइए, इसमें पहले भी देवराज की कथा ब्राह्मण की आई और फिर यहाँ चंचला और बिंदु की कथा भी ब्राह्मण की आई। अजामिल की कथा भी ब्राह्मण की कथा है। अजामिल को एक वैश्य के चक्कर में पड़ना, फिर उसके उद्धार की बात सुनाना। क्यों कहते हैं? ये कहना चाहते हैं कि अजामिल की कथा सुनाने के समय में वेदव्यास जी ये दिखाना चाहते हैं कि दुनिया के लोगों अपनी अच्छाई का कभी घमंड मत करना। अजामिल प्रातः संध्या, मध्याह्न संध्या और शयन संध्या करता था। पंडित था, विद्वान था, लेकिन उस पंडित जी के चित्त में भी एक वेश्या को देख करके चित्त विकृत हुआ। बाद में अपनी जो वेद विहित कन्या, वेद विधान से जिसके साथ शादी हुई थी, उसका परित्याग किया उसने वैश्या के कहने के अनुसार। और वैश्या के कोख से, उनके कुक्षी से उन्होंने 10-10 पुत्र प्राप्त किए थे। 9 पुत्र पहले हो गए, बाद में संतों की बताए अनुसार 1 पुत्र प्राप्त किया था। तो कितना पतन हो गया था उसका। और पतन होने के बाद जब 85 साल के जब बीत गए, 87 88 साल बीते, यमराज के दूत उनको लेने के लिए आए
उसी समय पर संतों के बताए अनुसार उन्होंने अपने बेटे को पुकारा, जिसका नाम रख दिया था नारायण। प्लावितेन स्वरेण, प्लुत स्वर में जोर से पुकारा, जैसे किसी को बुलाते हैं ना, अरे ओ पार्वती, जैसे बोलते हैं ना पार्वती, ये जो लंबा किया, ऐसे बोलने को प्लुत स्वर में बोलना कहते हैं। तो उन्होंने भी पुकारा अपने बेटे को, छोटा बेटा था, 9 बेटे तो बड़े थे, 10वां बेटा छोटा, नारायण नाम रखा था। संतों ने कह दिया 10वें बेटे का नाम नारायण रख देना। तो वहीं पापी व्यक्ति या धर्म विरोधी व्यक्ति जब मृत्यु का समय आता है तो उस समय विकराल चेहरे सामने दिखाई देते हैं। कितना भी सौम्य व्यक्ति होगा विकराल दिखाई देगा उसको। पाप वृत्ति और जो पुण्य वृत्ति है तो चाहे कितना भी विकराल दृश्य होगा वो बिल्कुल सौम्य रूप दिखाई देगा उसको। इसलिए घबराता है आदमी, पापी व्यक्ति चक्कर में लग जाता है। तो आखिरी समय पर उस अजामिल ने देखा विकराल शरीर धारण किए हुए सब पास लिए हुए उपस्थित हैं, तो उनको देख करके घबरा गया और डर करके जोर से बोला नारायण। नारायण जैसे बोला तो ये आवाज जो है बेटे नारायण तक पहुंची कि नहीं पहुंची, पर ये सीधे सीधे नारायण के दूतों तक आवाज पहुंची। नारायण के दूतों ने विचार किया हमारे मालिक का जो नाम उच्चारण कर रहा है कोई, और हमने यदि विलंब किया तो हमारी नौकरी बर्खास्त हो जाएगी। तुरंत उपस्थित हो गए और यमराज के दूत जो उनके सूक्ष्म शरीर को छीन रहे थे उन्होंने उनको कहा कि हटो, यहाँ से हटो। तो उन्होंने पूछा, यमदूत ने पूछा कि तुम कौन हो? बोले तुम कौन हो, पहले तुम बताओ। तो उन्होंने कहा हम धर्मराज की सेवक हैं, हमारे धर्मराज मालिक हैं, धर्म के ज्ञाता हैं। अच्छा तुम्हारे धर्म के ज्ञाता मालिक है तो बताओ धर्म की पहचान क्या है? तुम्हारे मालिक बताए तुमको धर्म किसको कहते हैं? यमदूत ने कहा हमारे मालिक हमको बताते हैं वेद पढ़ी तो धर्म, वेद जैसा कहता है उसके अनुसार जीवन यापन करने को धर्म कहा जाता है। तो यमदूतों से विष्णु के दूतों ने पूछा ये बताओ दुनिया में पाप करने वाले लोगों में से कुछ पापी क्षमा के योग्य होते हैं कि सभी पापी दंड के अधिकारी होते हैं, क्या होते हैं? तो बोले ये तो हमारे स्वामी निर्णय करते हैं। वैसे तो पाप करने वाला चाहे राजा हो चाहे गरीब हो चाहे कोई भी हो, ये कोई भारत या कोई बाहर विश्व का कोई राष्ट्र तो नहीं है कि घूसखोरी लेकर के घूस लेकर के और जेल में जाने वाले को भी जेल से बाहर निकल दो। वहाँ पर यमराज के यहाँ पर तो वो तो समवर्ती हैं और समदर्शी हैं, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, जिसने पाप किया है यमराज के यहाँ पर वो भी दंड का भागी है। वहाँ उसके यहाँ घूस नहीं चलती, घूस तो आदमियों में चलता है। जेल से मुक्त होने के लिए कर दो, या अपराधी व्यक्ति बड़ा व्यक्ति का पुत्र अगर जेल में जा रहा है तो उसको मुक्त कर दिया जाए, और छोटा व्यक्ति अगर जेल में नहीं जाने लायक तो उसको भी अपराधी समझ करके जेल में भेज दिया जाए यमराज। इस प्रकार से तो उन्होंने यमदूतों से कहा कि सुनो, जिसने जीवन भर पाप किया हो लेकिन अंतिम समय का निर्णय अंतिम मान्य होता है। बोले क्या? बोले भगवान का नाम जिसके मुख से अंत समय पर निकल रहा हो, उस व्यक्ति ने जीवन भर चाहे कुछ भी किया हो, मुख से तभी भगवान का नाम आ सकता है जब वो यमराज के यहाँ जाने का अधिकारी नहीं होगा, तभी निकला होगा। इसलिए अगर ये पापी होता, सचमुच यमराज के यहाँ जाने का अधिकारी होता, तो पहली बात तो ये जीवन में जिसने भगवान का नाम नहीं लिया उसका आखिरी समय पर भगवान का नाम निकलने का प्रश्न ही नहीं उठ सकता। इसका मतलब है इसने सारे प्रायश्चित कर चुके हैं और नाम इसके मुख से नारायण नाम निकला है, इसलिए यमराज के यहाँ पर जाने का अधिकारी नहीं है, और छुड़ा दिए विष्णु दूतों ने। और इसके बाद फिर यमदूत वहाँ से चले गए, और यमदूतों के जाने के बाद नारायण ने विचार किया कि ये सुंदर सुंदर रूप धारण करने वाले ये 4 लोग कौन हैं, इनसे मैं जरा बातचीत करूं। यह सोच करके उनके पास में आना चाहते थे कि वहाँ से वो दिखना ही बंद हो जाए। चले गए और अजामिल को मालूम पड़ गया कि ये यमदूत आए और मुझे लेकर के जाने वाले थे यमराज के यहाँ पर, लेकिन भगवान नारायण ने अपने दूतों को मेरे पास भेज करके अपने धाम में बुलाने के लिए भेजा था, बचाया। बस उसी दिन से उसने उस वैश्या को छोड़ा और सब कुछ त्याग करके गंगा जी के तट पर आकर के श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के पाठ किया।
और पाठ करने पर वही शरीर छूटा उनका और उनको वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। इस बात में आप देखना कि अजामिल पतित हुआ और मनुष्यों में ब्राह्मण को श्रेष्ठ कहा जाता है। ब्राह्मण का पतन हुआ, त्रिकाल संध्या करने वाले का। यह घटना दर्शाती है कि संसार का कोई भी अच्छा इंसान अपने अच्छाई का अभिमान करेगा तो यह अजामिल के चरित्र को देख लो। अजामिल ने तो इतना अभिमान भी नहीं किया था, लेकिन 3 काल संध्या करने वाले ब्राह्मण का भी पतन हुआ। अच्छा, फिर अजामिल जैसा पतित व्यक्ति कभी मोक्ष हुआ। इसका मतलब है संसार का गिरा से गिरा व्यक्ति भी अपने आप को दीनहीन समझ करके अपने उत्थान की बात सोचना बंद कर दे, यह भी गलत बात है। अगर कोई कितना भी गिरा हुआ है तो उसे निराश होने की आवश्यकता नहीं है। जब अजामिल जैसे पतित व्यक्ति का उद्धार हो सकता है तो फिर क्यों नहीं होता संसार के प्रत्येक व्यक्ति का उद्धार। तो अजामिल के चरित्र, क्योंकि वो पोषण लीला है, उसमें दानवों का भी तो भगवान की कृपा होती, मनुष्यों पर भी और देवताओं पर भी कृपा होती, उसको दर्शाने के लिए। उसी प्रकार से यहाँ भी ब्राह्मण को दिखाया, देवराज को और बिंदुक को और बिंदुक की पत्नी जो चंचुला है उनके चरित्र को दिखाया। तो देवराज के चरित्र को तो सुना, चंचुला के चरित्र और बिंदुक के चरित्र में भी यही बात है। इन दोनों ने केवल भगवान की कथा सुनी और कथा सुन करके सबसे पहले तो चंचुला को सदगति की प्राप्ति हुई और चंचुला ने फिर अपने पति का उद्धार किया। ये बात इसमें दी गई है, वो भी केवल भगवान की कथा सुनने के फल के रूप में। तो इसको हम शॉर्ट में कहने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोग इसको सुने, एक भजन तब तक हो जाएगा। हो सुनो रे प्यारे भाई, प्रभु के भरोसे हाथ उगाड़े, प्रभु के भरोसे हाथ